हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अपना आज जो वीडियो लेके आए क्लास 10 के लिए है। अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा था, प्रायिकता चैप्टर चल रहा था। बेसिक मैंने बता दिया। आज जो आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूंगा। तो आपका प्रायिकता चैप्टर चल रहा है, तो अपन आज ये बात करेंगे पार्ट 2। जहां तक पॉसिबिलिटी है ये चैप्टर इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपका चैप्टर 18वां का पहला क्वेश्चन की बात करता हूं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपको देखो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो मैं देखो पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन ए डाइस इज द थ्रोन वंस। देखो सबसे पहले आपका प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था। देखो प्रायिकता का फॉर्मूला देखो ये याद रखो आप, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला था। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 कि 4 से बड़े नंबर की संभावना है। तो आप बताओ कि 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है। पासे को कितनी बार फेंका गया, पासे को एक बार फेंका गया। तो पासे को एक बार फेंकते तो 1 2 3 4 5 6 आता कि नहीं आता है। और 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 6। तो इसके लिए आपके कुल परिणाम कितने होंगे, एक पासे को फेंका गया तो कुल परिणाम कितने होंगे, 6। कुल परिणाम कितने होंगे, 6। और आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। तो आपकी कितने प्रोबेबिलिटी 1/3। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन चैप्टर के आज ही करवा दूंगा, थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है। सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप ध्यान देना और साथ साथ उतारते जाना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि एक कॉइन टॉस से टी सिमिलरिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड ऑन बोथ टाइम। आपको क्या पूछा है वो का वही फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, एक बार अब यहां पे लिख दूंगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, आपको क्या कहा है कि एक सिक्के को कितनी बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया। जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, हेड हेड आता है, टेल हेड आता है और हेड टेल आता है, और क्या आता है, टेल टेल आता है, ये आता है। अब आपको क्या कहा है कि टॉस इज गेटिंग ए हेड ऑन बोथ टाइम, गेटिंग ए हेड बोथ टाइम, दोनों टाइम क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। दोनों टाइम क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो आपको क्या है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, दोनों बार चित आने की, दोनों बार चित आता तो क्या आता है, हेड हेड। तो आपके कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 सिक्के कितने हैं, 2। तो कुल परिणाम कितने होंगे, 4। तो नीचे कितना लिखेंगे, 4। अनुकूल परिणाम आपका कितना आया, 1 आया। तो कितना आएगा, 1। तो आपका आंसर आ चुका है दूसरे का भी। अब बात करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन की आपकी बात करते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि ए नंबर ऑफ थ्रोन ए रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर। आपको कोई क्या है कि नंबर्स दिए हैं, कौन से नंबर दिए हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 17 तक। तो 1 से लेकर 17 तक नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं 1 से 17 तक। ये आपके क्या है 1 से 17 तक क्या है नेचुरल नंबर। और इनको क्या है कि रैंडमली अपन को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। रैंडमली कोई भी कलेक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, अभाज्य संख्या है। आप मुझे बताओ कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी हो गई,
1 से 17 तक अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बताता हूँ। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है कि वो संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाए या स्वयं खुद का भाग जाए, या तो एक का भाग जाए या स्वयं खुद का भाग जाए। तो एक वो नहीं होती, एक इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक में एक का जा रहा है और स्वयं का भी एक ही हो रहा है, तो वो एक ही संख्या आ रही है। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, तो आपकी एक नहीं होती है। 2 में या तो खुद का 2 का जा रहा है या किसका जा रहा है 1, तो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 हो गई। 3 हो गई, 3 में भी 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो 3 हो गई। 4 नहीं है, एक आपकी 5 हो गई। 6 भी नहीं है, एक आपकी 7 हो गई। 8 भी नहीं है, एक आपकी 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, आपकी 11 हो गई। क्या हो गई? 11। एक आपकी 12 नहीं हुई, 13 हो गई। ठीक है, आपकी 14 नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो गई। क्या हो गई? 17। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7, तो वो का वही फॉर्मूला आपको क्या है? पी ए इक्वल टू अनुकूल परिणाम, पी ए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपकी क्या है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने के कुल परिणाम तो कितने होंगे? 17 के 17 होंगे। कुल परिणाम तो कितने होंगे? 17। अभाज्य संख्या के अनुकूल पूछा तो अभाज्य संख्या कितनी होती है? 7। तो आपका आंसर आ चुका है 7/17। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन फटाफट। फॉर्मूला में वही रखूंगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आप याद कर लो बार बार। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल अल्टरनेटिव, फाइंड द अल्टरनेटिव। ठीक है, कॉइन टॉस से द सिमिलरिटी दैट 3 टाइम्स, आपके सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 3 टाइम। तो 3 टाइम उछालते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 टाइम उछालते हैं तो क्या क्या आता है आपका? एक तो हेड हेड आता है, एक हेड टेल टेल आता है, एक आपका हेड हेड टेल आता है, एक आपका हेड टेल हेड आता है, एक आपका टेल टेल आता है, एक आपका टेल टेल हेड आता है, एक आपका टेल हेड टेल आता है, एक हेड टेल टेल आता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हो गए आपके? 8 हो गए। अब अगले ने क्या पूछा है कि आपके ये यहाँ पे कुल परिणाम तो कितने आएंगे? नीचे 8 आएंगे। अब अनुकूल परिणाम में क्या पूछा है कि आपको ये पूछा है अल्टरनेटिव कॉइन टॉस से सिमिलरिटी। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि आपको बताऊं, एकांतरित बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकांतरित, हिंदी में एकांतरित बोलते हैं। आपको क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा यहाँ, एकांतरित बोलते हैं। अल्टरनेटिव एकांतरित होता है। कैसे होता है एकांतरित का मतलब? क्या होता है? अगर पहला हेड आ जाए तो अगला क्या आना चाहिए? टेल, और अगला क्या आना चाहिए? हेड। मतलब हेड के बाद टेल, टेल के बाद हेड। पहला क्या है? हेड, उसके बाद क्या आ गया? टेल, उसके बाद क्या आ गया? हेड। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहला टेल आ गया, दूसरा क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, तीसरा क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है एकांत का मतलब हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। मतलब अगर पहला टेल आ गया तो दूसरा क्या आना चाहिए? हेड, और जब दूसरा हेड आ गया तो तीसरा क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। जब पहला हेड आ गया, दूसरा क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए, और तीसरा क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो इस ऐसे कितने हैं? एक तो आपका ऐसा ये है, ठीक है, एक आपका ये है, 2 ही है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो इसका आंसर कितना है? 1/4। देखो लैंग्वेज जिसे ही करवा रहा हूं, बाकी लैंग्वेज से करने का कोई मतलब नहीं, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइलिंग 52 संडे ऑन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। देखो आपको क्या दिया है? ए लीप ईयर दिया है, ए लीप वर्ष होता है। देखो पहले चीजें आपके लिए नई चीज है, आपको बता दूं। देखो एक तो होता है ए लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक तो क्या होता है? ए लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ऐसा एक आपके एग्जाम्पल है, जो आपका एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया हुआ है? लीप ईयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लीप ईयर। तो जो ए लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 365 दिन और इसमें होते हैं 366 दिन। आपको मैं फिक्स बता दूं, एक बात उसने स्टार्ट नहीं किया, पहले मैं आपको लीप ईयर और लीप वर्ष के बारे में बता रहा हूं। अब देखो जो एक साल होता है ना, एक साल होता है ना, उसमें 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं?
52 सप्ताह। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। एक साल में जब 52 सप्ताह होते हैं, आपको पता है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि 52 तो क्या होंगे? आपके रविवार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आपके 52 ही क्या होंगे? सोमवार होंगे। और आपके 52 ही क्या होंगे? मंगलवार होंगे। और 52 ही क्या होंगे? आपके बुधवार होंगे। और आपके 52 ही क्या होंगे? गुरुवार या बृहस्पतिवार बोलते हैं इसे। और 52 ही क्या होंगे? आपके जुमा, क्या बोलते हैं? शुक्रवार। और 52 ही आपके क्या होंगे? शनिवार होंगे। और 52 ही आपके क्या होंगे? आ गया रविवार, पहले आ गया, ये होंगे। अब जब इनको 52 सप्ताह होते हैं तो आपके एक साल में चीज फिक्स होती है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, तो उसमें क्या होंगे? आपके 52 ही तो ये होंगे, 52 ही होंगे। तो देखो 52 52 52 52 52 52 इनको जोड़ें तो दिन कितने हुए? 364 दिन। कितने दिन हुए? 364 दिन। अब 364 दिन का तो अपने पास हिसाब है कि साहब 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार और 52 शनिवार। लेकिन एक दिन का क्या चल रहा है? जोड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? जोड़, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आपके पास 364 दिन का तो क्या है? हिसाब है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? 2 दिन का जोड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? 2 दिन का जोड़। तो ये क्वेश्चन एक बार आप भूल जाएं, इसमें एक एग्जाम्पल है। अगर मेरे वीडियो के अंत में टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्पल जरूर, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं लीप ईयर की। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है? लीप ईयर का दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? लीप ईयर का दिया, ठीक है। तो अपन एक लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके खाते लिख दिया 52 शुक्रवार और 52 ही आपके क्या हो गए? शनिवार। अब देखो इसने क्या दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइलिंग 52 संडे इन नॉन लीप ईयर, कि क्या प्रायिकता है कि एक नॉन लीप ईयर में 52 ही क्या होंगे? रविवार होंगे। 52 ही क्या होंगे? रविवार होंगे। कैसे? आप मुझे बताओ कि आपका एक साल है, उसमें दिन कितने हुए? 365, और उसमें 364 दिन का तो अपने पास हिसाब और एक दिन का जोड़ था, मैंने बोला था। तो 364 दिन में 52 तो होते हैं रविवार, 52 क्या होते हैं? सोमवार। लेकिन ये जो एक दिन है, ये एक दिन रविवार भी तो हो सकता है। तो रविवार हो गया, तो रविवार कितने हो गए? 53 हो गए। रविवार कितने हो गए? 53 हो गए। रविवार कितने हो गए? 53। जरूर थोड़ी है रविवार ही हो 53, जरूर थोड़ी एक दिन रविवार ही हो। ये आपका ये भी तो हो सकता है, ठीक है। जब ये होगा तो ये कितने का हो जाएगा? 52 का। जब जरूर थोड़ी है कि वो सोमवार ही हो, जब सोमवार तो 52 का हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा? 53। जरूर थोड़ी वो मंगलवार ही हो, वो आपका बुधवार भी तो हो सकता है। जब बुधवार होगा तो बाकी सब सारे कितने होंगे? 52 होंगे। जरूर थोड़ी वो बुधवार ही हो, वो गुरुवार भी तो हो सकता है। जब गुरुवार आपका 53 दिन का होगा तो बाकी क्या होंगे? 52 दिन के। जरूर थोड़ी यही हो, जब ये भी तो हो सकता है, जब ये होगा तो बाकी कितने होंगे? 52। तो देखो मेरे को एक चीज निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? कि साहब अगला क्या कह रहा है कि 52 दिन का रविवार। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आपका ईयर का पहला दिन रविवार का होगा तो ये आपका क्या होगा? 53 रविवार होंगे। 53 क्या होंगे? रविवार। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है जहां पे 53 रविवार होते हैं। अगर आपका 53 सोमवार होंगे, अगर आपके सोमवार 53 होंगे तो आपके रविवार कितने होंगे? 52 होंगे। एक तो एक। अगर आपके मंगलवार 53 हो गए तो आपका रविवार कितना होगा? 52 तो होगा। अगर आपके बुधवार 53 हो गया तो आपका रविवार भी तो कितना होगा? 52 होगा। अगर आपका गुरुवार भी 53 का हो गया तो रविवार तो 52 का ही होगा, तो आपका एक। अगर आपका शुक्रवार 53 का हो गया तो रविवार भी तो एक का ही होगा। अगर आपका शनिवार 53 का हो गया तो शनि और रविवार एक का ही होगा। कितने आया? 1 2 3 4 5 6। कितना आया? 6। तो आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब कुल परिणाम आप 365 मत लिख लेना, अरे कंडीशन तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 तो कंडीशन हो, नीचे कितना लिखेंगे? 7। और आपके जब 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है तो आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। अगला ये पूछ लेता कि 53वां रविवार होने की प्रायिकता बता। अगर 53वां रविवार होने की प्रायिकता पूछता तो 1/7 लिखता,
अधिकतम है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछा है कि 52 रविवार होने की प्रायिकता बता, तो 52 रविवार होने की प्रायिकता बताऊंगा तो देखो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे रविवार होंगे 53, बाकी तो 52 ही होने। जब सोमवार 53 होगा तो रविवार डेफिनेटली, क्योंकि दिन आपके पास कितना है, सिर्फ एक ही है। तो आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है, 6/7 उसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इफ ए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, PA बराबर 0.65, PA बराबर 0.65, फाइंड द P नॉट A, P नॉट A पूछा है, ये आपकी प्रायिकता है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज की प्रायिकता देख लो, अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी चीज की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है। तो सिंपल सा है, 1 में से 1 हटा दो, आंसर आ जाएगा। या आप इसको समझ सकते हो, हमेशा PA प्लस P नोट A को अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। PA और प्लस PA नोट A को जोड़ेंगे कितना आता है, 1 आता है। तो PA की वैल्यू कितनी है, 0.65 प्लस P नोट A इक्वल टू 1। इसको इधर भेजा तो आपका क्या है, P नोट A इक्वल टू 1 माइनस 0.65, तो कितना है, 0.35 है। कितना है, 0.35 है, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ होने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.65। नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, P नोट A इक्वल टू 1 माइनस 0.65 इक्वल टू 0.35। ये आंसर आ गया आपका। तो आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, आपके 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, देखो फटाफट से। तो देखो 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन आपका है कि 2 coins आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 coin आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 सिक्के उनको एक ही समय पे फेंका गया है। तो द फेसेस कॉइन विल द कंसेम मैक्सिमम 2 टेल्स, मैक्सिमम कितने, 2 टेल्स। तो 2 टेल्स तो आने से पहले बात है कि 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो या तो हेड हेड आता है, या टेल टेल आता है, या हेड टेल आता है, या टेल हेड आता है। ये चीज आपकी आती है, 2 सिक्के को फेंकते हैं, ठीक है। और उनके कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 की पावर 2 कितने होते हैं, 4, 2 की पावर 2। अब देखो आपको क्या पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है कि मैक्सिमम 2 टेल, कम से कम नहीं, अधिकतम कितने होने चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए आपके, 2 क्या होने चाहिए आपके, टेल होने चाहिए। 2 क्या होने चाहिए आपके, टेल। आपके मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 टेल। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, PA बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो अधिकतम 2 टेल होने चाहिए, अगले ने क्या कहा है कि अधिकतम 2 टेल होने चाहिए। तो अधिकतम 2 टेल का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 नहीं होना चाहिए। वहां पे अगले ने क्या कहा है कि अधिकतम क्या होना चाहिए, 2 टेल होने चाहिए। अधिकतम क्या होना चाहिए, 2 टेल। तो अधिकतम 2 टेल, एक तो ये हो गया, यहाँ पे 2 टेल है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल 1 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता भाई साहब। अगले ने क्या कहा है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 2 टेल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 टेल्स। कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 टेल्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम 2 टेल्स का मतलब ये होता है, नहीं होता है कि सिर्फ 2 ही होने चाहिए। ये नहीं कहा है कि अधिकतम 2 ही होने चाहिए, मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने होने चाहिए, 2। तो आपके कितने हुए, 3/4 आंसर आ गया इसका। आपका कितना हो गया, 3/4 आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ए डाइस थ्रोन डिवाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट ऑन द टॉप फेस डाइस इन 9। आपको बोला गया है कि आपके दो क्या फेंके गए हैं, डाइस फेंके गए, दो आपके क्या फेंके गए, पास से फेंके गए। दो पास से फेंकते तो 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। आता क्या क्या भाई साहब, बहुत बार लिख चुका हूँ, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। 1 1 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 1 4 आता है, 1 5 भी आता है और 1 6 भी आता है। ठीक है, 2 1 आता है, 2 2 आता है, 2 3 आता है, 2 4 आता है, 2 5 आता है और 2 6 आता है। 3 1 आता है, 3 2 आता है, 3 3 आता है, 3 4 आता है, 3 5 आता है और 3 6 आता है। 4 1 आता है, 4 2 आता है, 4 3 आता है, 4 4 आता है, 4 5 आता है, 4 6 आता है। ठीक है, आपका क्या आता है, 5 1 आता है, 5 2 आता है, 5 3 आता है, 5 4 आता है, 5 5 आता है, 5 6 आता है, 6 1 आता है, 6 2 आता है, 6 3 आता है, 6 4 आता है, 6 5 आता है और 6 6 आता है। ये आपके क्या है, एक पास से को 2 बार फेंकते तब आता है। अब अगले ने क्या क्या पूछा है, अगले ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि डिजिट ऑन द टॉप फेस डाइस सम पूछा है। कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब 2 पासे को फेंकते हैं तो ऐसे 2 डिजिट जिनका सम मतलब जिनका योगफल कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जिनका योगफल कितना आना चाहिए, 9। तो नीचे तो अपन क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 36। तो इन जब 2 पासों को फेंका गया तो इनकी कौन सी 2 डिजिट है जब उनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या 1 और 1 9 होते हैं, क्या 2 होते हैं, नहीं होता है। इसका योग भी 3, इसका योग 4, इसका योग 5, इसका योग 6, इसका योग 7, इसका योग 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9 1। यहाँ पे 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। तो ये 10 से नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता, इनका योग 9 है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपके कितने हुए, 1 2 3 और 4 हुए। तो आपके कितने हुए, 4। तो 9 4 36। आपका आंसर कितना है, 1/9 है। आपका आंसर कितना है, 1/9। बी पूछा है आपका योगफल ही पूछा है। बी में पूछा क्या है, योगफल 13 होना चाहिए। योगफल कितना होना चाहिए, 13। तो 13 योगफल कहाँ होता है, क्या जब आप देखो मैंने अंतिम लिया है, अधिकतम योग ही 12 होता है। 2 पासों जब फेंकते हो तो उनकी जो संख्या आती है उनका अधिकतम योग ही कितना होता है, 12 होता है। तो 13 तो होता ही नहीं है, तो 12 होता है, तो 13 कभी होता नहीं। तो आपका कितना आंसर आएगा, 0/36। कितना आएगा, 0। तो आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं आपके फटाफट। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 3 व्हाइट बॉल, ए बॉल टेकिंग द रैंडम फ्रॉम द व्हाइट बॉल एंड नॉट रेड बॉल। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, आपको एक बैग दिया है, आपको क्या दिया है, एक बैग, उसमें 5 तो क्या है, रेड बॉल है, क्या है, रेड बुल नहीं है, रेड बॉल है। ठीक है, और उसमें क्या है, 3 क्या दिए आपको, व्हाइट बॉल दिए। कितनी दिए, 3 आपको व्हाइट बॉल। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी टोटल बॉल कितनी है, आपकी टोटल बॉल कितनी है। तो आपकी टोटल बॉल तो है 8। कितनी है, टोटल बॉल तो आपकी 8 है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए अपन को, व्हाइट बॉल की चाहिए। किसकी चाहिए, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितने, अनुकूल कुल परिणाम कितने हैं, 8। और व्हाइट बॉल के परिणाम कितने हैं, 3 है। व्हाइट बॉल के परिणाम कितने हैं, 3 है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि नॉट व्हाइट बॉल, क्या वो सफेद नहीं होनी चाहिए। जब पी नॉट व्हाइट पूछा है
तो देखो पी नोट वाइट पूछा है तो कुल परिणाम 8 है, वाइट 3 वाइट हो गए, बच गए कौन से 5 रेड, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 आएगा, 5/8। एक दूसरा तरीका और है, जब होना वाइट बॉल होने की 3/8 है, नहीं होने की पूछी तो 1 माइनस 3/8 कर दो, तो 8 एलसीएम लिए 8 माइनस 3 5/8। ये भी तरीका कर सकते हो, ये भी तरीका कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ फटाफट, टास्क होगा शायद तक। एक एक क्वेश्चन मैंने सब कुछ पहले बता दिया था, क्लियर बता दे, बस एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाई चांस 12 डिफेक्टिव पेन आर मिक्स एंड द 132 गुड्स पेन्स। आपको क्या दिया है कि एक तो आपको डिफेक्टेड पेन दिया है, क्या दिया है? डिफेक्टेड पेन कितने दिए हैं? 12, और गुड पेन कितने दिए हैं आपको? 132। आपको 12 पेन तो दिए हैं डिफेक्टेड, मतलब खराब पेन, हिंदी में लिखना चाहूँ तो खराब पेन, इसको लिखूंगा अच्छे पेन। क्या लिखूंगा? अच्छे पेन। ये चीजें मत सोचा करो, देखो कमजोर बच्चे भी क्लास ले रहे हैं, उनके लिए भी देखना पड़ता है, ठीक है। कुल पेन कितने हो गए? टोटल पेन कितने हो गए? 144 हुए कि नहीं हुए? कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई? 144 हो गए, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि कैन नो डिफेक्टिव पेन डिफेक्टिव वाई इज गुड द रैंडम वन पेन थ्रोन आउट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द गुड पेन। आपको क्या पूछा है कि सब पेनों को मिला दिया गया है, 12 पेन आपके खराब पेन थे और 132 थे आपके अच्छे पेन, उनको मिला दिया। अब मैं एक पेन उठाऊंगा, उसमें से एक पेन उठाऊंगा तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा पेन होगा? क्या प्रायिकता है कि अच्छा पेन होगा? तो आपका P अच्छे पेन की प्रायिकता पूछी है, अच्छे पेन की प्रायिकता पूछी तो गुड पेन तो कितने हो गए? नहीं, टोटल पेन तो कितने हो गए? 144, अच्छे पेन कितने? 132। तो आपका आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर आएगा 11/12। आपका आंसर है, 12 से कट रहा है। आपका 10वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं आपके 11वें क्वेश्चन की। तो आपका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर इतना ही था, मैंने कहा था कि 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा कर दूंगा, तो आज इसके 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर पूरा हो रहा है। तो आपका एक चैप्टर और पूरा हो जाएगा इस क्लास का, फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे कल, या तो 15वां करेंगे। और अगर 15वां चैप्टर चालू करूंगा तो डेफिनेटली मान लेना कि अगला चैप्टर 16 होगा। 15 और 16 साथ देता हूं, तो अगर 15वां चैप्टर चालू करूंगा तो अगला चैप्टर 16 होगा। हो सकता है कि मैं सोच रहा हूं कि ज्यामिति का चैप्टर भी चालू कर दूं, बीच में एक 10वां चैप्टर चालू कर दूं, तो हो सकता है कि मैं 10वां चैप्टर भी ला सकता हूं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए कार्ड इज द थ्रोन फ्रॉम ए वेल सर्टिफाइड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, कार्ड्स फेंके गए हैं, तो टोटल कार्ड्स तो कितने होते हैं आपके? 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि ए रेड जे क्या होना चाहिए? ए रेड जे। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में दिक्कत होती है। आपको मैंने बोला था कि ताश में नीचे जो कुल परिणाम होते हैं वहां तो 52 लिखना है। अब सर गुरुजी मारा आज दिक्कत हो रही है कि सर ऊपर के लिखा, अरे ऊपर के लिखा तो थाने पता है कि 52 पत्ता ज्ञान मत दियो कौन दियो? अरे 52 पत्ता अपनी भाषा में बोल रहे हैं ढूंढाड़ी में, अगर 52 पत्ता थाने ज्ञान दियो तो 52 पत्ता में थाने में बतायो कौन सो पत्ता हुआ बतायो, कौन बतायो। तो आपको पता है कि जे कितने होते हैं? पहले तो आप मुझे बताओ, जे का मतलब होता है गुलाम। ताश में गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। ताश में गुलाम कितने होते हैं? 4। अपन को क्या पूछा है? लाल गुलाम पूछा है। क्या पूछा है? लाल गुलाम। तो ताश में 4 गुलाम होते हैं, तो 2 तो क्या होते हैं? लाल होते हैं, और 2 क्या होते हैं? काले होते हैं। 2 तो आपके क्या होते हैं? लाल। तो आपको क्या पूछा है? लाल गुलाम आने की प्रायिकता, तो आपका हो गया 2/52। तो इसको काटा तो 1/26। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है मेरी तरफ से। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। इसी का दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा अगले ने? इसके दूसरे क्वेश्चन में पूछा है ए रेड कार्ड। ए क्या? रेड कार्ड। ए क्या?
प्रायिकता पूछी है रेड कार्ड की प्रायिकता, तो फिक्स है, नीचे तो कितना लिखेंगे 52 आपका फिक्स है। आपको मैंने बताया कि ताश में पत्ते होते हैं 52। अब आपको कोई कंडीशन, कितनी कंडीशन दी है इसमें, 2 कंडीशन दी कि एक तो वो क्या होना चाहिए गुलाम होना चाहिए, लेकिन गुलाम कौन सा होना चाहिए, लाल कलर का गुलाम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या है कि लाल पत्ता किसका पूछा है, आपको लाल पत्ते का पूछा है। तो ताश में देखो 52 पत्ते होते हैं, आपके 26 तो होते हैं लाल और आपके 26 होते हैं लाल मतलब काले, 26 तो लाल और 26 होते हैं काले। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 26, कितना लिखूंगा 1/2। अगर यहाँ कंडीशन और कुछ दी नहीं, सिर्फ लाल पत्ते कंडीशन दी है। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, अरे सिंपल है ना, मैंने कहा था कि अगर आप वो चीज बेसिक क्लास मेरी ढंग से ले लोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर सिंपल लगेगा। चैप्टर इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन गलत होते हैं इसमें। अब अगले ने क्या पूछा है, एक क्वीन ऑफ डायमंड्स, एक क्वीन ऑफ डायमंड्स, एक क्वीन ऑफ डायमंड्स, मतलब डायमंड्स का मतलब होता है आपकी बेगम होनी चाहिए, किसकी, ईंट की बेगम, किसकी बेगम होनी चाहिए, ईंट की बेगम होनी चाहिए आपकी, किसकी बेगम होनी चाहिए, ईंट। तो नीचे कितना लिखेंगे 52 लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे आप 52 लिखेंगे। तो आप बताओ कि ईंट की बेगम कितनी होती है, कुल बेगम होती है 4, एक होती है एक लाल पान की, एक उखम की, एक ईंट की और एक चीड़ी की। आपको क्या पूछा है, सिर्फ चीड़ी की पूछा, तो आंसर आ चुका है 1/52। इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, तो इसका चौथा क्वेश्चन है कि एन एक ऑफ हर्ट्स, एन एक ऑफ हर्ट्स, आपको क्या पूछा है कि टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। आपको पूछा है कि इक्का किसका होना चाहिए, लाल पान का इक्का। आप मुझे बताओ कि लाल पान की इक्का कितना होता है, ताश में 1 होता है, आंसर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन पूछा है लास्ट, वो क्या पूछा है कि एक कार्ड्स ऑफ स्पेयर्स, एक कार्ड्स ऑफ स्पेयर्स, एक कार्ड्स ऑफ स्पेयर्स। आप मुझे बताओ कि चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं, टोटल चीड़ी के पत्ते होते हैं 13, तो आंसर आ चुका है 1/4, 13 चौक 52। तो आपका ताश वाला प्रश्न भी हो चुका है। आज के लिए इतना ही। आपका 11वां चैप्टर मेरे 18वां चैप्टर आपकी बुक का मेरी तरफ से प्रायिकता कंप्लीट है। आपने मुझे ध्यान सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया होगा। अगर आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना चैप्टर कैसा लगा। आपका काम क्या है, शेयर करना, तो चैप्टर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि प्रायिकता हमारे टीचर्स के बराबर, हमारे गुरुजी के बराबर कोई नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। क्योंकि आप जो बच्चे 9th में थे वो 10th में आ चुके हैं, तो अपन अब कौन सी रणभूमि में आगे, बोर्ड क्लास की रणभूमि में लड़ेंगे। तो बोर्ड क्लास की रणभूमि में आने से पहले तैयारियां तो करनी पड़ती ना, इस बार बड़ा मंच तैयार होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखना।